सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। कई अलबेले देखे, जवानी के रेले देखे, हसीनों के मेले देखे दिल पे। हो तू ही छा गया, हो तू ही छा गया। हर नैनों में सपना, सपनों में सजनी, सजनी पे दिल आ गया कि सजनी पे दिल आ गया। अंग से अंग मिले, अरमा खिल गए। पूरब पश्चिम से पश्चिम पूरब से कैसे मिल गए। प्यार के जमाने मिले, हुस्न के खजाने मिले, जीने के बहाने मिले मन में। हो जो तू आ गया, हो जो तू आ गया। अरे नैनों में सपना, सपनों में सजनी, सजनी पे दिल आ गया कि सजनी पे दिल आ गया। होठों पे तेरा ही नाम है, लेना देना
मुझे दुनिया से तुझसे काम है। रंगीन नजारे मिले, हमें किनारे मिले, दिल के सहारे मिले दिल में। ओ जो तू आ गया हो, जो तू आ गया। नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया, क्यों सजना पे दिल आ गया। अरे नैनों में सपना, सपनों में सजनी, सजनी पे दिल आ गया, के सजनी पे दिल आ गया, क्यों सजना पे दिल आ गया, के सजनी पे दिल आ गया, क्यों सजना पे दिल आ गया। सावन की फिर वो झड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। वही आग सीने में फिर जल पड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। सावन की फिर वो झड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। आज सावन की फिर वो झड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। वही आग सीने में फिर जल पड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी,
वाह खेल शुरू हो गया। कुछ मुझे मिला और कुछ खो गया, कुछ मुझे मिला और कुछ खो गया। मुलाकात है ये रात है प्यार की। आ आ उ आ ए ए ए, आ आ उ आ ए ए ए, आ आ उ आ ए ए ए। वाह 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 खेल शुरू हो गया, वाह 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 खेल शुरू हो गया। कुछ मुझे मिला और कुछ खो गया, कुछ मुझे मिला और कुछ खो गया। मुलाकात है ये रात है प्यार की। चढ़ा ना मैं घोड़ी पर, बाटी ना मिठाई, खाने लगी सारा दिन पर तू खटाई। जान मेरी दिल मेरा दांव पे लगा, चाल चली वैसे ही मैं जैसे तू चला। जान मेरी दिल मेरा दांव पे लगा, चाल चली वैसे ही मैं जैसे तू चला। मुलाकात है ये रात है प्यार की। तू कली नाज़ों पली हो गई क्यों बावली। अरे तू कली नाज़ों पली हो गई क्यों बावली। ये मुझे तूने क्या किया, धड़कने दो एक जिया। मेरे घर वाले तेरे घर अब जाएंगे, मानेंगे शर्तें तेरी तुझको मनाएंगे। अरे प्यार का ये खेल सब खेलों से जुदा, मिलता है हार में भी जीत का मजा। प्यार का ये खेल सब खेलों से जुदा, मिलता है हार में भी जीत का मजा। मुलाकात है ये रात है प्यार की। आ आ उ आ ए ए ए, आ आ उ आ ए ए ए, आ आ उ आ ए ए ए। वाह 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 खेल शुरू हो गया, वाह 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 खेल शुरू हो गया। कुछ मुझे मिला और कुछ खो गया, कुछ मुझे मिला और कुछ खो गया। मुलाकात है ये रात है प्यार की। आ आ उ आ ए ए ए, आ आ उ आ ए ए ए, आ आ उ आ ए ए ए, आ आ उ आ ए ए ए।
ये क्या है? तुम लोगों ने बीच सड़क पर गाड़ी खड़ी करके रास्ता क्यों अड़ा दिया? निकालो इसे। बिगड़ी हुई कार रास्ते को नहीं तो क्या आसमान पड़ेगी? घर से निकलते वक्त देखकर क्यों नहीं चलते कि ये घास लेट का डिब्बा रास्ते में कहीं भी लेट सकता है? ओ मिस्टर, मुंह संभाल कर बात करो। जानते हो मैं कौन हूँ? अजी आप किसी भी रियासत की राजकुमारी हो तो मेरे ठेंगे से मुंह से बात करो, हाथ नहीं लगाना। निशा प्लीज क्यों झगड़ा बोले रही हो? हम इससे रिक्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है ये हमारी गाड़ी ठीक कर दे। रिक्वेस्ट करे मेरी ज्योति। ऐसा ज्योति, ठीक है तो फिर जाओ पैदल, ना तुम रहोगी ना तुम्हारी जूती। अब हटाओ या खटारा, नहीं तो 120 मील की स्पीड से आकर इतनी जोर की टक्कर मारूंगा कि ये घासलेट का डिब्बा कचरे की डिब्बे की तरह उड़ता हुआ दूर चला जाएगा। नो 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 प्लीज नाराज मत होइए, हमारी मदद कीजिए। हाँ ये हुई ना इंसाने वाली बात। चलो बाजू हटो, बाजू हटो। शाबाश, खुल जा सिम सिम। ला 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 ला। गाड़ी ठीक होगी? हाँ, तुम्हारी जबान सुधर गई तो तुम्हारी गाड़ी भी सुधर गई। थैंक यू वेरी मच। ए मिस्टर, चाबी कहाँ है? यहाँ दो। पहले मेरी मजदूरी दो। ओह आई एम सॉरी। कितनी? 100 रुपए। मतलब एक नट टाइट करने के लिए 100 रुपए? जी नहीं, नट टाइट करने का 1 रुपया, उसे ढूंढ निकालने के 99 रुपए, 99 रुपीज इन इंग्लिश। ओह, अगर मैं ना दूं तो क्या करोगे? मैं इस चाबी को ऐसे फेंकूंगा कि सीधे उस पहाड़ी के पीछे चली जाएगी। फेंकू? ये तो जुल्म है। जी नहीं, इंसाफ है। लो। अब मैं ये ऐसे नहीं लूंगा। फिर कैसे लोगे? नोट को होठ से लगाकर किस करके दो तब लूंगा। यू वो कुछ नहीं, नोट को किस करो नहीं तो चाबी चली अभी। लवली, थैंक यू। दो। लो। तोबा तोबा तोबा, क्या रिश्तेदार मिले हैं। जड़ काटते जाते हैं और झूठी हमदर्दी दिखाने के लिए ऊपर से पत्तों पर पानी डालते रहते हैं। दरअसल कसूर तुम्हारा नहीं है, मेरा है। रिश्तेदार समझकर तुम लोगों को घर में जगह दे दी, उसकी सजा मुझे मिल रही है। क्या जड़ काटी है भैया? क्या बुरा किया है आपके साथ जो आज आप ऐसे ताने दे रहे हैं? ताने दे रहा हूं? रहम खाकर तुम्हें इस घर में जगह दे दी, ये मेरी सबसे पहली गलती थी। तुम्हारे पति को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी, ये मेरी दूसरी गलती थी। और उसके बाद मेरे बिजनेस का जो ये हाल बना रहे हैं, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। क्या बुरा हाल कर रहे हैं जीजा जी? लगता है आपको हमारे खिलाफ किसी ने भड़का दिया है। वरना आप बताइए, फैक्ट्री की जितनी भी आमदनी आती है सब लाके आपके चरणों में डाल देता हूँ। उसमें से 1 पैसा खाना कुत्ते का गोश्त खाने के बराबर है। वो कुत्ते का गोश्त, बिल्ली का गोश्त मैं कुछ नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि फैक्ट्री की आमदनी अचानक क्यों कम हो गई। इसका कोई जवाब है तुम्हारे पास? हाँ है। आजकल के मजदूर बहुत बेईमान हो गए हैं। पहले दिल लगा के काम करते थे, अब दिमाग से काम करते हैं। पहले भोले होते थे, अब सियाने हो गए, अकलमंद हो गए। अकलमंद वो नहीं अजित, तुम हो गए हो। मजदूरों की मांग क्या होगी? साल भर में सिर्फ 1 बार बोनस। लेकिन तुम जैसे लोग तो सुबह से शाम तक बोनस ही निकालते रहते हैं। माल खुद जमा कर रहे हो और जिम्मेदार मजदूरों को ठहरा रहे हो। कल सुबह तक पूरा अकाउंट मेरे सामने आ जाना चाहिए। डैडी। डैडी, आज इतनी देर क्यों हो गई बेटी? हाँ, अचानक रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। तो फिर तुम आई कैसे? एक मैकेनिक मिला, उसे गाड़ी रिपेयर कराई। हाँ। मगर उसने कितना बड़ा धोखा दिया मालूम है डैडी? सिर्फ 1 नट टाइट किया और 100 रुपए ले लिया। 1 नट टाइट करने का 100 रुपया? ऐसा बेईमान आदमी था। अब पिताजी, आपका कोई भाई जिंदा है क्या? देखो बेटी, ऐसे अकेले जाना अच्छा नहीं। जमाना बड़ा खराब चल रहा है। तू हमेशा रंजीत को अपना बॉडीगार्ड बनाकर ले जाया कर। आखिर ये तेरा मंगेतर है बेटी। वाह, क्या मंगेतर है। ऐसे मंगेतर को बॉडीगार्ड बनाकर ले जाऊंगी तो बाहर जाकर इनकी ही बॉडी को गार्ड करना पड़ेगा। तुम मुझे इतना कमजोर समझती हो? अरे अपने साथ रखो तो फिर देखो मैं क्या करता हूँ। गाड़ी में बिठाओ, ड्राइवर बन जाऊंगा। पीछे बिठाओ, क्लीनर बन जाऊंगा। गाड़ी बिगड़ा उसे धक्का लगाऊंगा और तुम्हें को छेड़ो तो उसका खून पी जाऊंगा। खून पी जाऊंगा? मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं। जो काम आपने बताए, पैसा फेंके तो वो काम कोई भी कर सकता है। मगर मैं पॉकेट में कर दूंगा। पॉकेट में करोगे? अरे यहाँ बैठ के पॉकेट में 10 मन अनाज खाते हो, वो कुछ नहीं। मामा जी देखो कैसी बातें करती है ये। बिल्कुल सही बात कर रही है सन्यासी महाराज। मामा जी, आप क्यों हमेशा मुझे सन्यासी कहते रहते हैं? एक बार मेरी और निशा की शादी करा दीजिए, फिर देखिए मैं कैसा संसारी आदमी बनता हूँ। जीजा जी बात निकली तो मैं भी जबान हिला रहा हूँ। निशा की और इसकी शादी करवा दीजिए ना, स्वर्गाची भाभी की आत्मा को शांति मिल जाएगी। मेरी स्वर्गवासी पत्नी की आत्मा को किस बात से शांति मिलेगी, किस बात से दुख मिलेगा, ये सब कुछ मुझे मालूम है। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है।
25, 50, 50, 500, 100, 100, 100, 100। हम लोग यहाँ से चोरियां करके माल उड़ाते हैं, उसकी रिपोर्ट गोल साहब को कौन देता रहता है? साहब मुझे कुछ नहीं मालूम। देख बे, मुझसे बेईमानी मत करना, मैं बहुत पहुंचा आदमी हूँ। बेईमानी में शैतान को ट्यूशन देता हूँ। मुझसे झूठ बोलेगा तो सारे इल्जाम तुझको फंसा दूंगा। साहब मैं माँ की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैंने आज तक किसी को एक शब्द नहीं बोला। ये काम उस इंजीनियर का हो सकता है। कौन इंजीनियर? साहब वही रमेश, वो आजकल काम से ज्यादा सीआईडी का काम करता है। ए मिस्टर, तुम बहुत चिड़क किस्म के आदमी हो। नहीं नहीं, एक जरा सा पुर्जा के ठीक किया, सीआईडी वालों की तरह पीछे ही पड़ गए। मेरी गाड़ी का कोई पुर्जा ढीला विला नहीं है अभी। मुझे बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है। हटा अपनी सड़ी हुई जीप को। माफ करना मैडम, मैंने जिंदगी में एक ही काम सीखा है, मैं जिस मैदान में आगे बढ़ जाऊं उसमें कभी पीछे नहीं हटता। वैसे ये मेरी आदत है। तुम्हारी आदत गई जहन्नुम में। मैं बाहर कैसे जाऊं? ऐसे भड़कीले कपड़े पहनकर, चेहरे पर लाली पाउडर लगाकर सड़क पर मंचलों को पागल करने से घर पे बैठना ही अच्छा है। ए मिस्टर, तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। कम कपड़े वालियों से बहुत ज्यादा बोलना मेरा पैदाइशी शौक। शट अप! अब मुझे बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, और अगर मुझे गुस्सा आ गई तो काट खाओगी। कोई बात नहीं, मुझ पर जानवरों के काटने का कोई असर नहीं होता। यो! क्या बात है बेटी? देखिए ना डैडी, ये लुच्चा लफंगा मेरी गाड़ी को रोककर कैसी कैसी बकवास कर रहा है। अरे मिस्टर रमेश, आइए आइए आइए। बेटी ये है मिस्टर रमेश, अपने फैक्ट्री के नए इंजीनियर, और ये है मेरी बेटी निशा। हेलो। हेलो। चलो अंदर चलो। निशा, जी? बेटी रमेश के लिए चाय ले आओ। हाँ डैडी। अच्छा, क्यों फोन किया था तुमने रमेश? सर वो वाटर टैंक के असली कागजात तो ऑफिस में नहीं है, उनके प्लान्स, उनके एस्टिमेट। अरे वो तो मेरे पास हैं, तुम्हें चाहिए? जी हाँ, बहुत जरूरी है। अच्छा तुम बैठो, मैं अभी ले आता हूँ। चाय? थैंक यू। नो मेंशन। चाय अच्छी है ना? जी हाँ, बहुत अच्छी है। लेकिन ये क्या है? बिल? काय का बिल? चाय का बिल। घर पे बुला के चाय पिलाने के पैसे लेती हो? मैंने नहीं बुलाया आपको। चलिए ना सी, लेकिन ये क्या? एक कप चाय की कीमत 100 रुपए है। चाय की कीमत सिर्फ 1 रुपया, मगर अपने हाथों से बना कर देने की सर्विस चार्ज 99 रुपए। I mean 99 रुपीज। ये तो जुल्म है, धोखा है। दुनिया में ऐसा कहीं होता है? और कार के एक नट को टाइट करने का 100 रुपया दुनिया के किसी मुल्क में होता है? ये धोखा नहीं था? चलो निकालो 100 रुपए। ये लो। ये क्या बदतमीजी है? देखिए नाराज मत होइए, जब भी मैं किसी को टिप देता हूँ ना तो मुझे ऐसे ही प्यार से मारने की आदत है। रमेश, रमेश जी। अरे ये ओरिजिनल तो नहीं मिली, कॉपी मिली है जेरोक्स की, ये चलेगी? जी हाँ। चल नीचे उतर। ला रसीद दे। ये क्या? रसीद 50 बॉक्सेस की, और गाड़ी में 100 बॉक्सेस चढ़ा जा रहे हैं। हाँ बात ये वो क्या? ठीक से जवाब दो। अच्छा साहब मैं जवाब देता हूँ। तुम गाड़ी में लेके जाओ। अबे ठहर। अरे साहब यहाँ तो हमेशा ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है। ये जो 50 बॉक्सेस चुराए जा रहे हैं, ये किसके हिस्से में जाएंगे? जल्दी जवाब दे, वरना पुलिस को बुलाऊंगा और वो लाते मार मार कर अगला पिछला सारा चोरी का हिसाब उगलवा लेगी। पुलिस? पिताजी क्या है? आपका सत्यानाश हो गया। और क्या होगा? मार खाएगा बोलेगा? हाँ आज आप मुझे मार लो, लेकिन कल पुलिस तुमको उल्टा लटका के मारेगी। क्या हुआ? वो इंजीनियर है ना, इंजीनियर, हाँ। उसको सब कुछ पता चल गया है। हाँ तैयार हो जाओ, हम लोगों का जेल जाने का टाइम आ गया है। अबे दिमाग मत फिरा, बता क्या हुआ? वो अपना दगड़ू आ रहा है, दगड़ू। हाँ? वो 100 बक्सों की रसीद देता, वो पकड़ा गया है। हाँ पिताजी, अब क्या होगा? शादी तो एक तरफ, अब निशा मेरे मुंह पे थूकेगी भी नहीं। पिताजी आपने मेरा घर बसने से पहले उजाड़ दिया। कल तक आप मुझे गधे की औलाद कहते थे, अब सारी दुनिया मुझे चोर की औलाद कहेगी। पिताजी, और चोर की औलाद के साथ निशा कभी शादी नहीं करेगी। बुज़दिल कहीं का, कुछ नहीं होगा। है? वो कैसे? इतिहास मत पूछो, जो मैं कहता हूँ वो सुनो। बाबूजी। सुअर के बच्चे, सबकी अकरार पे पानी भर दिया। अब ज्यादा वक्त नहीं, सुन, ये चोरी का इल्जाम अपने सर पे ले ले। जी। इसके बदले 30,000 रुपए तेरे घर पहुंचा दिए जाएंगे। अगर तूने हमको फंसाने की कोशिश की, हम पर इल्जाम डाला, तो समझ ले तू भी मारा जाएगा और तेरे भी बच्चों का भी खून हो जाएगा। क्या बोलता है? ठीक है बाबूजी, जैसे आप कहें। चोर! बाबूजी मुझे माफ कर दो बाबूजी। बच्चे, मैंने तुझ पे विश्वास किया, तूने मेरे साथ विश्वासघात किया। तू भूखा मर रहा था, मैंने तुझको नौकरी दी, तूने मेरे साथ दगाबाजी कर डाली। बोल, कितना दिनों से गोलमाल चल रहा था? बोल, नहीं तो जान से मार डालूंगा। जान से मारोगे तो आपको फांसी लग जाएगी। रमेश, पुलिस को टेलीफोन कर दिया है ना? जी हाँ, वो आती होगी। मालिक, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। मालिक मुझे क्षमा कीजिए, मालिक मुझे माफ कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, इसी के बारे में मैंने कंप्लेन की थी। चलो। अच्छा आप लोग चलिए।
हम आते हैं। बहुत अच्छे बेटा रमेश, बहुत अच्छे। आज मुद्दत से तुम जैसे ईमानदार आदमी की तलाश में मैं था। आज वो कमी तुमने पूरी कर दी है। अब ये काम अधूरा मत छोड़ना, तलाश जारी रखना। मालूम करो और कितने चोर हैं और कितने चूहे हैं जो इस गोदाम में बिल बनाकर माल गायब कर रहे हैं। 2 और चूहे हैं सेठ जी, बड़े बड़े, इतने बड़े कि उनसे बिल्ली भी डर जाए। बस उन्हें पकड़ना है। पकड़ो बेटा, जरूर पकड़ो। ऐसे ही चूहों ने इस देश की धरती में बिल बनाकर उसे खोखला बना दिया है। उनका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। जब तक जीजा जी का सत्यानाश नहीं हो जाता हमको सब कुछ सहना पड़ेगा। हाँ पिताजी, जल्दी से उनका सत्यानाश कर दो। अगर मेरी निशा के साथ शादी ना हुई तो मैं अपनी कनपट्टी पे गोली मार दूंगा और मर जाऊंगा। नहीं बेटे नहीं, मरे तेरे दुश्मन, तू क्यों मरे? ये भी ठीक है, मैं क्यों मरूं? जान फोकट में थोड़ा ही आती है। ठीक है, तो मैं पिताजी को गोली मार दूंगा। पिताजी को गोली मार दूंगा। अबे तू नाला नहीं मान सकता, मेरे गोली खाक मारेगा। ओफो, बंद करो ये फजूल की बकवास और ये सोचो कि अब क्या होगा। भैया ने तो निशा का हाथ इसके हाथ में देने से साफ इनकार कर दिया। मेरा कुछ चांस है? हाँ है, बिल्कुल है। रमेश, क्या बात है निशा? मेरी गाड़ी रास्ते में बिगड़ गई, जरा चलकर ठीक कर दो ना। अरे लेकिन यहाँ काम बहुत है। प्लीज चलो ना। अरे साइकिल पर? हाँ। चोट लगी? हाँ। कहाँ? बता नहीं सकती। भाई साहब आ रहे हैं, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। चुप रहो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? एक तो जीजा जी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तुम ये बात सुनाकर उन्हें और दुखी करना चाहती हो, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। एक तो बेचारे उनके सिवा हमारा दुनिया में कोई है नहीं, अगर उनको कुछ हो गया तो हम लोग तो यतीम हो जाएंगे। वो तो ठीक है, मगर बेटी अगर गलत रास्ते पे जा रही है तो उसे रोकना तो चाहिए। अजी कल को कुछ उल्टा सीधा हो गया तो हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अरे तुम्हारे मुंह में 1.5 मन खाक। अरे क्या जी खाक, बताना तो पड़ेगा ही। अरे मगर जीजा जी ने सुन लिया तो खत्म हो जाएगा। अरे छुपाएंगे क्या तो। बात है अजीत? भाई साहब, मैं कौन सी बात सुनूंगा तो गजब हो जाएगा। नहीं मामा जी वो निशा है ना बगीचे में इंजीनियर साहब के साथ। चुप। बोलने दो उसे। क्या बात है रंजीत? मामा जी है ना, वो अपनी निशा है ना, बगीचे में इंजीनियर साहब के साथ खेलती थी, नाचती थी, हंसी मजाक करती थी। अच्छा ये बात है। निशा! डैडी, डैडी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ निशा? तुम उस इंजीनियर के साथ घूमती फिरती हो, हंसी मजाक करती हो? खामोश क्यों? जवाब दो, क्या ये सच है? हाँ डैडी, सच है, मैं उसे प्यार करती हूँ। मैं नहीं मानता किसी प्यार व्यार को। दुनिया में मेरा मजाक उड़ाना चाहती हो? अजित ये ऐसे नहीं मानेगी। तुम फौरन शादी की तैयारियां शुरू कर दो। डैडी, मैं क्या करूँगा? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अजित तुम फौरन जाओ, पंडित को बुला लाओ। मैं आज मुहूर्त निकाल कर शादी की तारीख पक्की करवा देता हूँ। थैंक यू मामा जी, मेरे प्यारे मामा जी। जीते रहो बेटा। धन्यवाद। अब चलो तुम भी तैयार हो जाओ। शादी में जितने भी मेहमान आएंगे उनकी देखभाल और स्वागत के लिए तुम्हें दरवाजे पर खड़ा रहना होगा। हाँ? मैं स्वागत दरवाजे पे? अब मैं स्वागत कैसे कर सकता हूँ? मैं तो अंदर मंडप पे बैठूंगा ना। क्यों? तुम मंडप में क्या करोगे? तुम कोई पंडित हो? मंडप में तो सिर्फ दूल्हा और दुल्हन बैठेंगे, रमेश और निशा। क्या? हाँ। डैडी? कौन है बे? अरे फिर किधर खसक रहे रे? बोला था 3 दिन का बाद आएगा और साला 3 महीने का बाद आया है। क्या रे, किधर और चक्कर तो नहीं चालू कर दिया? बोल, नहीं तो जूली तेरे को ऐसा चक्कर देगा कि जिंदगी भर चकराता रहेगा। सर आप मुझे नौकरी से अलग कर रहे हैं? हाँ। मगर क्यों? मेरी क्या गलती है? कौन सा कसूर हुआ मुझसे जिसकी आप मुझे ये सजा दे रहे हैं? मैं बताऊं तो सुनो, नौकर को सिर्फ नौकरी करनी चाहिए, मालिक की छोकरी पे डोरा नहीं डालना चाहिए, और तुम वही कर रहे थे। उसके बाद पूछो मेरी गलती क्या है? रंजीत, अरे उस पर क्यों भड़क रहे हो? बेचारा ठीक ही तो कह रहा है। तुम्हारी शराफत की गहराई में कितनी बदमाशियों की चालें थी वो हम जानते हैं। अरे हम जैसे वफादारों की बुराइयां करते रहे, दौलत और जायदाद के लालच में हमारी बच्ची निशा से प्यार का मीठा मीठा नाटक करते रहे। नाटक? मेरा प्यार नाटक था? आप ये कहना चाहते हैं कि दौलत के लालच में मैंने निशा से प्रेम किया? शट अप! तुम क्या हो? तुम्हारा प्यार क्या है? तुम्हारी सच्चाई क्या है? मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है। अब शराफत की ज्यादा दलीलें मत पेश करो और निकल जाओ यहाँ से। लेकिन आप भी एक बात याद रखिए, जिस तरह मैं इस घर से निकाला जा रहा हूँ, उसी तरह एक दिन आपके रिश्तेदार भी आपको इस घर से निकालना दें, इस बात से चौकन्ने रहिएगा। रमेश, तुम इतनी रात के यहाँ? रमेश! डैडी, डैडी, डैडी,
नहीं नहीं, ये झूठ है, गलत है। मैंने गोयल साहब का खून नहीं किया। योर ऑनर, सारे सबूत ये साबित करते हैं कि मुलजिम रमेश ने ही गोयल साहब का खून किया। मसलन रमेश गोयल साहब की इकलौती बेटी निशा से प्यार करता था, दोनों की शादी भी पक्की हो चुकी थी। लेकिन अचानक गोयल साहब को रमेश की असलियत, उसके चाल चलन के बारे में पता चल गया। उन्होंने रमेश को घर में बुला के सबके सामने डांटा, उसके होने वाले रिश्ते को तोड़ दिया और वहीं उसे नौकरी से भी निकाल दिया। और इन तमाम बातों की वजह से रमेश के दिल में नफरत की आग पैदा हो गई और उस आग ने बदले की भावना को जन्म दिया। उसी रात रमेश ने गोयल साहब का खून करके अपना बदला ले लिया। मुलजिम रमेश, तुम्हें कुछ कहना है? यस योर ऑनर, ये सच है कि मैं गोयल साहब की बेटी निशा से प्यार करता था और अब भी करता हूं। और यह भी सच है कि उन्होंने हमारे प्यार पर एतराज किया, मुझे सबके सामने डांटा और नौकरी से भी निकाल दिया। लेकिन उसके बावजूद मेरे दिल में कभी उनके लिए नफरत या बदला लेने की भावना पैदा नहीं हुई और ना ही उस दिन के बाद मैं उनके मकान के साए से गुजरा। कत्ल की रात तुम कहां थे? मैं अपने घर में था। कोई ऐसा गवाह है जो ये साबित कर सके कि तुम अपने घर में थे? सिवाय भगवान के मेरे पास दूसरा कोई गवाह नहीं लेकिन है। मेरे पास है। मिस निशा, आप अदालत को बताएंगी कि कत्ल की रात आपने क्या देखा? उस रात मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी, मगर परेशानी की वजह से नींद नहीं आ रही थी। इतने में ऊपर पिताजी के कमरे से चीखने की आवाज आई। मैं उठकर फौरन बाहर आई तो देखा पिताजी के कमरे से रमेश घबराए हुआ निकला और मुझे देखकर फौरन भागने लगा। निशा, मैंने उसे आवाज दी, रमेश रमेश बुलाती रही, मगर वो भाग गया। योर ऑनर, मुलजिम रमेश को निर्दोष साबित करने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, इसलिए मैं अदालत से 20 दिन की मोहलत चाहता हूँ। रिक्वेस्ट ग्रांटेड। अगले महीने की 15 तारीख तक ये केस मुलतवी किया जाता है। थैंक यू योर ऑनर। गंगू, क्या है बे? इधर आओ। अबे तू आदमी है क्या आईना है? सामने अपन का ही शक्ल दिखाई दे रहा है। वही मैं सोच रहा था। कौन है बादशाह तू? मेरा नाम रमेश है। कौन से जुर्म में अंदर आया है? खून के जुर्म में। खून? नहीं बेड़ो, अपन का हक बोलता है कि तू किसी का खून नहीं कर सकता। तुम ठीक कहते हो दोस्त, मैं वाकई बेकसूर हूँ। मैंने किसी का खून नहीं किया, लेकिन जिससे प्यार करता था उसी ने मेरे खिलाफ अदालत में झूठी गवाही दे दी। गवाही? कैसी गवाही? यही कि जिस रात उसके बाप का खून हुआ, उस रात उसने मुझे उसके बंगले में देखा। इसीलिए प्यारे, दौलत वालों से कभी दिल लगाना नहीं चाहिए। वो कपड़े और गाड़ियों की तरह दिल भी बदलते रहते हैं। अच्छा बोल, कौन लड़की है, किधर रहती है? इसी शहर में जगन्नाथ स्ट्रीट में। बहुत बड़े आदमी थे गोयल वर्मा, उनकी बेटी। जगन्नाथ स्ट्रीट वाले गोयल वर्मा की बेटी? क्या गोयल वर्मा का खून हो गया? हाँ। कब? पिछले महीने की 9 तारीख को। हाँ तभी। अरे वो तेरी क्या बोलते हो उसको, हाँ गर्लफ्रेंड, वही। उसकी आंख धोखा खा गई। अपन दोनों की शक्ल मिलती है ना, अपन खिसक गया और तू पकड़ा गया। मैं समझा नहीं। उस रात उस बंगले में उसने तेरे को नहीं, अपन को देखा था। अपन गया था उधर। क्या बात करते हैं? कसम पैदा करने वाले की। अपन उस बंगले में चोरी करने को गया था, पर बदकिस्मती से तेरा वो गर्लफ्रेंड अचानक सामने आ गया। अपन उसको देखते ही वहां से चंपत हो गया। सच कह रहे हो? ईमान से, बस उसका भी कसूर नहीं है। उस बिचारी ने तो अपनी तरफ से सच ही बोला था। तुम ये बयान कोर्ट में दे सकते हो? कोर्ट? अरे नहीं भिड़ू नहीं। अगर अपन ये बयान देगा तो पुलिस समझेगा कि खून अपन ने किया है और तेरा फांसी का फंदा अपन के गले में आ जाएगा। गंगू, मुझे तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं बचा सकता। हाँ वो तो बरोबर है, लेकिन तेरे को बचाने को अपन फांसी पर लटक जाएगा। अरे नहीं बाप नहीं, फोकट में फांसी पर कौन लटकेगा? हाँ? मेरे बदले तुम यहाँ 3 दिन रह सकते हो। 3 दिन? क्यों बे क्यों? कल तुम यहाँ से छूटकर जाने वाले हो। मैं तुम्हारे कपड़े पहनकर यहाँ से चला जाऊंगा, तुम मेरे कपड़े पहनकर यहाँ रहना। वो लोग निशा की शादी जबरदस्ती करवा रहे हैं। मैं निशा को उनके चुंगल से छुड़ाकर किसी सुरक्षित जगह पर रखकर वापस चलाऊंगा। अगर तीसरे दिन 4 बजे तू वापस नहीं आया तो अपन तो जेल तोड़कर भाग जाएगा। वापस आऊंगा, जरूर आऊंगा, चाहे आंधी आए, तूफान आए या काम अधूरा रह जाए, मैं तीसरे दिन वापस जरूर आऊंगा। अब जल्दी से कपड़े बदल ले। प्यार हुआ इकरार हुआ
इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो एक दाव लगा ले, लगा ले दाव लगा ले। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो एक दाव लगा ले, लगा ले दाव लगा ले। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर। हे जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर, ये प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी, जो तूने मुझे थाम न लिया असौरभ दी। हे जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर, ये प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी, जो तूने मुझे थाम न लिया। सौरभ दे हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। तेरे नैनों की भूल भुलैया में बॉबी खो जाए। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। ठाकुर बोल, तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। जाम दिया जाए कि जहर दिया जाए। बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। अरे बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। और माझी हो मेरे माझी, मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी अब की बार, ले चल पार ले चल पार, मेरे साजन है उस पार। और माझी हो मेरे माझी। बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी, बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी। तेरी नींद उड़ जाए, गजरा महकेगा, गजरा महकेगा, गजरा महकेगा, गजरा महकेगा।
चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, याहू याहू भी करेंगे, वाहू वाहू भी करेंगे, करेंगे। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, बाबुल मोरा। जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। कांटों से खींच के आंचल, तोड़ के बंधन बांधी पायल, कोई ना रोको दिल की उड़ान को, दिल वो चला। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। ओ रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। ओ रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। ओ रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। लड़की नहीं है तू लकड़ी का खंबा है, बक बक मत कर नाक तेरा लंबा है। लड़की नहीं है तू लकड़ी का खंबा है, बक बक मत कर नाक तेरा लंबा है। आ इधर तू आ इधर तू आ ए जा, आ गया कहाँ से तू, बड़ा ही निकम्मा है। जाके छुप जा तू वहाँ जहाँ तेरी अम्मा है। आ गया कहाँ से तू, बड़ा ही निकम्मा है। जाके छुप जा तू वहाँ जहाँ तेरी अम्मा है। जा जा घर तू जा जा, अरे जा जा
सुंदर सी नारी, अरे बनती हो क्यों तुम कटारी, हाय हाय फूलों की तुम हो फुलवारी, अरे बनती हो क्यों तुम कटारी। चाचा फूल नहीं मैं जो तोड़ लोगे, मोम नहीं मैं जो मोड़ लोगे, काट लूंगी जो अरे मुंह लगोगे, जाओ जी देखो जी और कोई द्वार। हे लड़की नहीं है तू लकड़ी का खंबा है, बक बक मत कर नाक तेरा लंबा है। आ गया कहाँ से तू बड़ा ही निकम्मा है, जाके छुप जा तू वहाँ जहाँ तेरी अम्मा है। आ इधर तो आ जा जा घर तू जा जा। काटने को दौड़े तू बिल्ली के जैसी, नाच लूंगी औरतपन भूले वो औरत है कैसी, दबोच लूंगी। मुस्काओ थोड़ा लजाओ, अरे किस्मत किसी की बनाओ, हाय हाय तितली से उड़ती फिरो ना, घर तुम किसी का बसाओ। जा जा मैं मछली नहीं जो फांस लोगे, छेड़ोगे तुम तो पिट जाओगे, टकराओगे तो मिट जाओगे, अरे बिजली हूँ तूफान हूँ रहो होशियार। हे लड़की नहीं है तू लकड़ी का खंबा है, बक बक मत कर नाक तेरा लंबा है। आ गया कहाँ से तू बड़ा ही निकम्मा है, जाके छुप जा तू वहाँ जहाँ तेरी अम्मा है। इधर तू आ जा जा घर तू जा जा। अरे इधर तू आ जा जा घर तू जा जा। घूंघटा खोलना घूंघटा, घूंघटा खोलना घूंघटा, घूंघटा खोलते ही होश उड़ जाएगा, नैन से नैन मिले चैन आ जाएगा, ढोलना हो जरा भूलना, घूंघटा खोलना घूंघटा, घूंघटा खोलते ही होश उड़ जाएगा, नैन से नैन मिले चैन आ जाएगा, ढोलना हो जरा भूलना, घूंघटा खोलना घूंघटा।
घूंघटा खोलना घूंघटा, घूंघटा खोलना घूंघटा। घूंघटा खोलते होश उड़ जाएगा, नैन से नैन मिले चैन आ जाएगा। बोलना हो जरा बोलना, घूंघटा खोलना घूंघटा। पीछे पड़े हो हरदम खड़े हो, बाहों का तुम घेरा डाले। औरों को तके नहीं, तुझसे नजर हटे नहीं, नजर मेरी तेरे हवाले। पीछे पड़े हो हरदम खड़े हो, बाहों का तुम घेरा डाले। औरों को तके नहीं, तुझसे नजर हटे नहीं, नजर मेरी तेरे हवाले। इतना प्यार तेरा पिया जिया सह न पाएगा, देवता जो देखे तुझे वो भी बहक जाएगा। ढोलना हो जरा बोलना, ढोलना हो जरा बोलना। घूंघटा खोलते ही होश उड़ जाएगा, नैन से नैन मिले चैन आ जाएगा। ढोलना हो जरा बोलना, घूंघटा खोलना घूंघटा, ढोलना हो जरा बोलना। घूंघटा खोलना घूंघटा। वायदा ये है खून का बदला खून, कायदा ये है खून का बदला खून, कायदा ये है
सुनाता है जो कहानी आज वो पूरी होगी। है जो मुसाफिर और मंजिल में खत्म वो दूरी होगी। अपनी है ये कहानी गुजरी यूं जिंदगानी, अपने मिलने न पाए सब हमसे थे पराए। पापी ने ऐसा लूटा अपना घर हमसे छूटा, अपना घर हमसे छूटा। आज मिलेगा इन कर्मों का, आज मिलेगा इन कर्मों का उसको पूरा सिला। पर्दा उठा, पर्दा उठा, पर्दा उठा, 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 पर्दा उठा। मेरे भी जख्मों का हिसाब आज उसको देना होगा। सच्चा हर इल्जाम उसे अपने सर लेना होगा। मेरा था एक घरौंदा उसने पैरों से रोंदा, छीना घर बार जिसने, छीना हर प्यार जिसने। मुजरिम ना माफ होगा आज इंसाफ होगा, आज इंसाफ होगा। क्या ऐसे मुजरिम की सजा है, क्या ऐसे मुजरिम की सजा है, होगा ये फैसला। पर्दा उठा, पर्दा उठा, पर्दा उठा, 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 पर्दा उठा। जीता है दुश्मन अब तक हर बाजी हमने माना, हमने माना। सौ है सुनार की एक लोहार की उसने ये ना जाना, जुल्म की टहनी वही वही, अब ना फलेगी वही वही, कागज की नाव वही वही, अब ना चलेगी वही वही, पाप की लंका वही वही, पल में उजड़ेगी वही वही, झूठ की बात वही वही, पल में बिगड़ेगी वही वही। है वो चालाक माना, उसने न हमको जाना। कौन है तू और कौन हूँ मैं, कौन है तू और कौन हूँ मैं, वो भी तो जाने जरा।